दोस्तों, मेरा नाम शीतल है। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और मैं 16 साल की थी, लेकिन दिखने में ऐसा लगता था कि 21-22 साल की हूँ। इसी वजह से मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी। शादी करके मैं अपने ससुराल चली गई। मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था कि अचानक एक रात मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा, तो मेरी सास मुझे दूसरे ही दिन तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि मैं पेट से हूँ। डॉक्टर यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, लेकिन उस वक्त मेरी सास बहुत ही खुश थी। मैं छोटी सी थी, इस वजह से मुझे इस दुनिया के बारे में इतना मालूम नहीं था। लेकिन मैं हैरान तब हुई जब मेरे पूरे 9 महीने होने के बाद ना मेरा पेट बढ़ा, और जब मैं अपनी सास से इस बारे में पूछती तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता। वे कहती, यह तुम्हारा वहम है, तुम्हें इन सब के बारे में कुछ मालूम नहीं, और कल तुम्हारा डिलीवरी का दिन है, इसलिए दूध के साथ यह दवाई खा लेना ताकि बच्चे को जन्म देने का आसान हो। लेकिन मैं रात को दूध के साथ दवा लेना भूल गई थी। तो अचानक आधी रात को दूध लेने के लिए मेरी नींद खुली, तो सास को देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि सास तो गलियारे में खड़ी होकर बारिश को देख रही थी। मेरा बारिश में भीगने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं पेट से थी। मेरी सास ने मुझे पहले ही कह दिया था कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, इसलिए ऐसा कुछ काम मत करना जिससे बाद में तुम्हें ही तकलीफ हो। लेकिन मैं 9 महीने से पेट से थी। मेरा पेट अभी भी बड़ा नहीं हुआ था। मैं काफ़ी दुबली पतली थी। मुझे इस बात की काफ़ी चिंता हो रही थी। मेरी बेशक से छोटी सी उम्र थी, लेकिन मुझे इतना तो समझ था कि जब माँ बनते हैं तो शरीर और पेट बढ़ता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जब मैंने यह बात अपने सास से कही तो वह मुझे कहने लगी, तुम अभी भी बच्ची हो, तुम्हें इन सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मेरी सास बड़ी कठोर थी, इसलिए मैं माँ की बात सुनकर चुप हो गई। मेरी सास अक्सर मुझे मेरी गलतियों के लिए डांटा करती हैं, लेकिन अब तो मुझे कुछ भी नहीं कहती। मेरी शादी विनोद से 16 साल में हुई थी। मैं ससुराल आई तो माँ को याद करके खूब रोया करती थी। शादी से पहले मैं उनसे एक दिन भी अलग नहीं हुई थी। फिर अचानक बिछड़ने की बारी आई तो दिल यह सब सहन न कर सका। मैं नहीं जानती थी कि लोग इतनी कम उम्र में अपनी बेटियों की शादी क्यों कर देते हैं। मेरे ससुराल में पति, सास और मेरी एक ननद थी रहती थी। मेरी ननद मुझसे कुछ ही महीने की बड़ी थी। मेरी सास अपनी बेटी के लिए भी रिश्ता तलाशने में लगी थी। मेरी ननद का नाम पायल था। पायल के साथ मैं काफ़ी घुल मिल गई थी। हम दोनों बहुत ही करीबी दोस्त बन गए थे, लेकिन फिर अचानक वह मुझसे दूर होने लगी। मैंने कई बार पायल से मुझसे दूर रहने के बारे में जानना चाहा, लेकिन वह कुछ न बोली। मैं अपनी सास से पूछती तो उन्होंने कहा कि अब बड़ी हो गई है, उसे अब अकल आ गई है। वह तुम्हारी तरह थोड़ी पागल है जो सारा दिन उछल कूद में गुजार दे। पायल सुबह शाम भगवान की भक्ति करती थी। पायल बहुत ही खुश मिजाज की लड़की थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद पायल ने घूंघट डालना शुरू कर दिया। यह देखकर मैं काफ़ी हैरान रह गई। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक बच्चों के लिए वंचित थी। मेरी सास मुझे बहुत ही ताने मारती और कहती हैं, विनोद के लिए छोटी लड़की इसलिए पसंद की थी ताकि मेरे घर में बच्चों से भर दे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं ये गलत लड़के से इस बात की आस लगाकर बैठी हूँ। मुझे अपनी सास की बातें समझ में नहीं आई थी। मैंने विनोद को उसकी माँ की बातें बताकर उसे इसका मतलब जानना चाहा, तो वह परेशान हो गए, अपनी माँ के पास चले गए और एकदम गुस्से में बोले कि आज के बाद अपनी पत्नी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनूंगा।
तब जाकर मेरी सास चुप रही। फिर एक रात मैं बहुत बीमार हो गई तो मेरी सास मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। नर्स ने खुशखबरी सुनाई कि मैं पेट से हूँ। मेरी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझे गले लगाया और मुझे बेहद प्यार किया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। फिर हम जब घर वापस आए और सबको यह खबर सुनाई तो सभी बहुत खुश हो गए। लेकिन जब मैं यह खबर सुनाने पायल के कमरे में गई तो वह भगवान के सामने बैठकर पूजा कर रही थी और बहुत रो रही थी। और मैं यह सब देखकर दंग रह गई कि भला इसे ऐसी कौन सी परेशानी है जो यह पूजा करते हुए इतना रो रही है। पूजा करके जब पायल उठी तो मैंने यह खुशखबरी उसे सुनाई तो उसने मुझे बधाई दी और कहा कि अपना ख्याल रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी सास इतनी भावुक हो जाएंगे। मैं जब खुशी खुशी अपने कमरे की बालकनी में गई तो वहाँ मैं ये देखकर दंग रह गई कि पायल गार्डन में किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। मुझे समझ में नहीं आया उसके हाथ में फ़ोन कहाँ से आया, क्योंकि हमारे यहाँ कुंवारी लड़कियों को फ़ोन देने की प्रथा नहीं थी, सिर्फ लड़के ही मोबाइल रख सकते थे। तभी मैंने देखा कि पायल रो रो कर किसी को फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया है, अब तो मुझे अपना लो। मैं अपनी मासूमियत भी तुम्हारे लिए ख़त्म कर चुकी हूँ। मैं पूजा पाठ करती रहती हूँ, बिल्कुल वैसे ही बन गई हूँ जैसे तुम्हें पसंद हो। अगर तुम मुझे घर से भाग जाने को भी कहोगे तो भी मुझे यह मंजूर होगा। मैं तो पायल की यह सारी बातें सुनकर दंग रह गई। क्या वह किसी के साथ प्यार में है और उसे प्यार में अपने माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगाने के लिए भी तैयार थी। मैंने तभी पीछे से अपनी सास की आवाज़ सुनी। वह पायल को आवाज़ दे रही थी। पायल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उस मोबाइल फ़ोन को अपनी कमर में छुपा लिया और तुरंत घर के अंदर चली गई। पायल मेरी ननद से भी ज़्यादा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मुझे उसकी काफ़ी चिंता होने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे खाई में गिरने से कैसे बचाऊं। इसलिए मैंने अपने पति से बात करने का फैसला किया, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे पति जज्बात में आएंगे और यह कदम उठा लेंगे। शाम को जब विनोद घर लौटे तो मैंने उनसे इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी और फिर मैंने उनसे कहा कि आप पायल के लिए कोई अच्छा सा लड़का क्यों नहीं ढूंढते। उसकी उम्र हो रही है, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन तभी मेरे पति ने कहा कि मेरे माता पिता भी जीवित हैं, वह खुद ही उसके लिए कोई लड़का ढूंढ लेंगे। मैंने हिम्मत करके कहा, मुझे पायल का चाल चलन ठीक नहीं लगता। इससे पहले कि वह आप लोगों पर बदनामी का दाग लगा जाए, उसके लिए सही रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। यह बात सुनकर मेरे पति एक जोरदार का थप्पड़ मेरे गाल पर मारने ही वाले थे कि उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और मुझे चिल्लाते हुए कहने लगे कि तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। मेरी बहन कितनी उलझी हुई है, वह सारा दिन पूजा पाठ में रहती है और ऊपर तुम अब घूंघट भी करती है। तुम उसके बारे में यह सब कहकर हम भाई बहन के बीच में आग लगाना चाहती हो। यह सब हम दोनों के बीच में चल रहा था कि तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। वह मेरे पति को डांटने लगी और बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? तुम्हें मालूम है ना वह पेट से है कि उसके बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तभी मेरे पति ने कहा, माँ अगर तुम उसकी बात सुनोगी तो तुम्हें भी बहुत गुस्सा आएगा। मैंने थप्पड़ मारा भी नहीं है। उस वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा, कहीं मेरे पति ने यह बात अपनी माँ को बता दी तो मेरी सास तो मुझे कहीं घर से बाहर ही ना निकाल दे। मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी, लेकिन विनोद गुस्सा करके कमरे से बाहर निकल गए और मैंने चैन की सांस ली। आखिर मेरी किस बात पर विनोद को गुस्सा आया था? अगर मैंने कुछ नहीं कहा और खुद ही कमरे से निकल गए। मुझे
पायल के लिए काफ़ी चिंता हो रही थी। मुझे डर था कहीं वह प्यार के चक्कर में कुछ गलत कदम न उठा ले, इसलिए मैं उस पर बारीकी से नज़र रखने लगी और तब मुझे पता चल गया था पायल क्यों इतना पूजा पाठ में लगी थी। वह रो रो कर इतनी दुआएं क्यों मांगती है। जैसे ही रात होती तो पायल चुपचाप अपने कमरे से बाहर आ जाती तो मैंने पूरे घर में घूमती थी और उस लड़के से बात करती रहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पायल को उस लड़के के चंगुल से कैसे बचाऊं। अगले सुबह मैंने पायल से इधर उधर की बातें कहकर घर का सारा काम करवा रही थी। उसकी कोई हरकत देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह रात भर सोई नहीं है। अपनी सास के साथ आंगन में बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी हमारे गांव की दाई हमारे घर में दाखिल हुई तो आते ही मेरी सास से शिकायत करने लगी कि मैं गांव की इतनी जानी मानी दाई हूँ, लेकिन तुमने मुझे भनक भी नहीं हो लगने दी कि तुम्हारी बहू पेट से है। ऐसा लगता है तुमने नई बाई को काम पर रखा है। यह बात सुनकर मेरी सास सोच में पड़ गई और बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहू का मामला बहुत पेचीदा है। डॉक्टर ने मुझे दाई से चेकअप करने से मना किया है। मेरी सास ने बड़ी आराम से झूठ बोल दिया। मैं एकदम से दाई को अपना पेट दिखाया और कहा, देखो तो मेरा बच्चा तो ठीक है ना। दाई ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी सास की तरफ देखकर हैरानी से बोली, मेरी ना तो आंखें एक्सरे मशीन है, आपकी बहू पेट से लग ही नहीं रही है। मेरी सास को अचानक बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने मुझे घूर कर देखा और कमरे में चले जाने को कहा। मैं अपनी सास का गुस्सा देखकर तुरंत अपने कमरे में भाग गई। अपनी सास के इस अजीब व्यवहार से मैं बहुत दुखी हुई थी और मैं बहुत रोने लगी। फिर मुझे दाई की बातें सुनकर अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। तभी मेरी सास मेरे पास आई और मुझे रोता हुआ देखकर कहने लगी, अरे पगली है तू तो गांव की अनपढ़ दाई के सामने बैठ गई थी। तो तुम्हें नहीं पता कि इसने अपने अनाड़ी होने की वजह से कितनी औरतों के बच्चे को मार डाला है। इसी वजह से मैंने इसको तुम्हें नहीं दिखाया। या खुद को अनुभवी बोलती है पर बिल्कुल अनुभव नहीं है। इससे जरा बच के रहना। फिर मेरी सास ने मुझसे वादा किया कि वह मेरी तसल्ली के लिए सुबह मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगी। उनकी यह बातें सुनकर मुझे चैन की राहत मिली। मैं अपने पति विनोद से भी बहुत नाराज़ थी, इसलिए शाम को जल्दी सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरे उठने से पहले मेरे पति अपनी ड्यूटी पर जा चुके थे। सुबह मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो गई और वहां जाकर मेरा चेकअप करवाया। मैं काफ़ी खुश हो गई और मुझे थोड़ा सुकून भी मिल रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे देखकर यह कहा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है। फिर मैंने लेडी डॉक्टर से कहा, मेरा पेट क्यों नहीं बढ़ रहा। लेडी डॉक्टर ने हंसते हुए कहा कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। कुछ महिला अपनी प्रेगनेंसी के दिनों में इतनी ही पतली होती हैं। मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए डॉक्टर के मुंह से यह सब बात सुनकर मैं शांत हो गई। मुझे लगा कि डॉक्टर सही बता रही हैं, इसलिए मुझे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर मेरे सास ने कहा, अब तुझे तसल्ली हो तो मिली, अब तो शांत रह और अपने बच्चे की तरफ ध्यान दे। मैं खुशी खुशी अपने सास के साथ घर वापस आ गई और जब मैंने फिर से पायल को देखा तो मैं फिर से परेशान होने लगी। वह हर रात किसी के साथ फ़ोन पर घंटे बातें करती रहती और बहुत रोती और गिड़गिड़ाती। मैं उसकी यह सारी बातें सुनकर बहुत परेशान होती कि इसकी मदद मैं कैसे करूं। एक रात मैं जाग रही थी और पायल की जासूसी कर रही थी। तभी मैंने पायल को टेरेस पर जाते देखा। मैं यही सोच रही थी कि रात के 2 बजे वो टेरेस पर क्या लेने जा रही है। मुझे चिंता सता रही थी, कहीं उसका घर से भागने का इरादा तो नहीं है। मैंने उसे इतना बड़ा कदम उठाने से रोकने के लिए अपने पति को जगा दिया।
बाहर आकर बोला, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने जोर से कहा, पायल घर से भागने लगी है। तभी मेरा पति डर गया और उसने मुझसे कहा कि वह कहाँ है। मैं विनोद को अपने साथ टेरेस पर लेकर गई तो पायल सामने भगवान की तस्वीर को रखकर माला जप रही थी। यह सब देखकर विनोद को मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और अभी वह मुझे कुछ बोलने वाले थे कि तभी किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे घर की तरफ से कूदा हो। विनोद उस आवाज़ को सुनकर उस तरफ दौड़ कर गया, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आया। जब पायल उठी तो वह बहुत सुकून से भरी थी, मानो जैसे उसे कोई चिंता ही नहीं हो, और कहने लगी, भाभी और भाई, आप दोनों ने मेरी बिल्ली को डराकर भगा दिया है। हमारी अभी अभी दोस्ती हुई थी। पहले वह मुझसे डरती थी, मेरे पास भी नहीं आया करती थी। आज जब उसने मुझ पर भरोसा किया तो आप लोगों ने उसे भगा दिया। विनोद ने गुस्से में मेरी तरफ देखा और वह नीचे चले गए और मैं भी नीचे जाने ही वाली थी कि तभी पायल बोली, भाभी, आप मेरी जासूसी करना बंद करें, नहीं तो यह ना हो कि आपको मेरे चक्कर में भाई से तलाक मिल जाए। और ऊपर से तुम अभी पेट से हो तो अभी तुम अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना, ना कि मेरी तरफ। यह कहकर पायल अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं खड़ी चुपचाप पायल की यह सारी बातें सुनकर दंग रह गई। मेरे दिल में बहुत ही बेचैनी होने लगी। मैं अभी चुपचाप वापस लौटी और अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह हुई तो सब कुछ पहले जैसा था। पायल घर का काम कर रही थी, सास टीवी देख रही थी और मेरे पति अपने काम पर चले गए थे। उस रात के बाद पायल पूरी तरह से बदल गई थी। मैंने ना तो किसी और से फ़ोन पर बातें करते देखा था और ना ही उसे रात को टेरेस पर जाते देखा था। लेकिन उस रात के बाद पायल और मेरे बीच में बात होना बिल्कुल बंद हो गया था। अब पायल मुझसे बात भी करना गवारा नहीं समझती थी। अब धीरे धीरे मेरा भी उसकी तरफ ध्यान हट गया, क्योंकि अब मेरा 9 महीना शुरू हो चुका था और मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम अपना ख्याल अच्छे से रखा करो, क्योंकि तुम्हारी डिलीवरी के दिन आने वाले हैं और तुम कभी भी माँ बन सकती हो, इसलिए तैयारी करके रखो। मैं अपने बच्चे को कपड़े वगैरह बनाने में बिजी हो गई और अपने बच्चे के लिए पूजा पाठ में लग गई। मैं इतनी छोटी उम्र के होने के कारण मुझे नहीं मालूम था कि कुछ महिलाओं की गर्भावस्था में ऐसे ही गुजर जाती है। ऐसे ही भक्ति करके मेरे दिन गुजर रहे थे कि अचानक एक रात मेरी सास मेरे कमरे में आई और बोली, बेटी, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त समाप्त हो गया है। सुबह हमारे घर पर बच्चा पैदा हो जाएगा, तुम अपनी तैयारी पूरी कर लो। फिर मुझे मेरी सास ने नीले रंग का एक पैकेट दिया और कहा कि इसमें एक गोली है, इसे याद करके दूध के साथ खा लेना। इससे तुम्हें बच्चे को जन्म देने के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने उसी लिफाफे को अपनी सास से बहुत खुशी के साथ ले लिया। मेरा दिल एकदम खुशियों से भर गया था, लेकिन अगले पल मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं पहली बार माँ बनने वाली थी। इस वजह से काफ़ी परेशान थी और परेशानी की वजह से मैं भक्ति में लीन हो गई और पूजा पाठ करने बैठ गई। और पूजा पाठ करते करते मैं वो गोली खाना ही भूल गई। पर मैं तुरंत दूध लेने किचन की तरफ जाने के लिए जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो पायल के कमरे से अजीब आवाज़ आने लगी। मैं यह सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गई। मुझे काफ़ी चिंता होने लगी थी, कहीं वह खुद को नुकसान न पहुंचा ले। मैं पायल के कमरे की ओर तेज़ी से जाने लगी। जैसे जैसे मैं उसकी कमरे की तरफ बढ़ रही थी तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन जैसे मैंने पायल के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पायल की डिलीवरी हुई थी और मेरी सास ने पायल के बेटे को पकड़ के रखा
था और वही महिला डॉक्टर जिसने मुझे पेट से होने की खबर सुनाई थी वह भी मौजूद थी। उसी ने पायल की डिलीवरी की थी। यह सब देखकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। आखिर पायल माँ कैसे बन सकती है? लेकिन जब मेरी सास ने मुझे कमरे में आते देखा तो उन्होंने उस बेटे को मेरी झोली में डाल दिया और हाथ जोड़कर बहुत रोने लगी और मुझसे कहने लगी, बेटी मुझ पर और इस मासूम बच्चे पर एक एहसान कर दो, तुम इसे अपना बना लो। बस इतना समझ लो कि आज पायल ने ही नहीं बल्कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है। तो मैं घबरा गई और बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप यह सब क्या कह रही हो और मेरी डिलीवरी का वक्त अभी थोड़ी सुबह का है। तभी वह डॉक्टर महिला आगे बढ़ी और बोली, तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। तुम्हारी सास मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इसके कहने पर ही मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम माँ बनने वाली हो। आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, यह तुम्हारी सास तुम्हें खुद बताएगी। मेरी सास आगे बढ़ी और बोली, बेटी जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुम बिल्कुल ही कच्ची उम्र की लड़की थी और तुम्हें समझ नहीं थी। मुझे लगा कि समय के साथ तुम्हें अकल आ जाएगी, लेकिन यह मेरा अंदाज़ा गलत निकला। लेकिन शादी के 5 साल से जब तुम कोई बच्चा पैदा ना कर पाए और मैंने तुम्हें डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम माँ नहीं बन सकती। लेकिन मैंने उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कि मैं चुपचाप तुम्हारा अपने बेटे से तलाक करवा लूँगी और तुम्हें इस घर से निकाल दूँगी और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूँगी। यही सोचकर मैंने तुम्हें घर में रखा था और कुछ दिन के बाद मैं पायल के लिए लड़का ढूंढने वाली थी कि तभी अचानक मुझे पायल के बारे में ऐसा कुछ पता चला जिसे सुनकर मेरे तो सर पर आसमान ही टूट पड़ा। पायल एक दिन मेरे कमरे में आई और मेरे आगे हाथ जोड़कर बहुत रोने लगी और जब मैंने पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है तो उसने बताया कि वह माँ बनने वाली है। मैं तो दंग रह गई। मैंने पायल को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुमने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर लिया? मैंने उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है तो उसने मुझे बताया कि पड़ोस में एक लड़का किराए पर रहता है और वह चुप कर एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे और इसी तरह उन दोनों की बातचीत होने लगी और बाद में बातचीत कब उन दोनों को इस मोड़ पर ले आई उन लोगों को कुछ मालूम नहीं। लेकिन जब पायल ने यह बात उस लड़के को बताई और कहा कि वह पेट से है और उसे जल्द से जल्द शादी कर ले तो उस लड़के ने कहा कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा। लेकिन वह लड़का उसे धोखा दे रहा था। वह लड़का एक नंबर का धोखेबाज था। उसने पायल को शादी करने का वादा किया और कुछ दिनों के बाद वह किराए का घर छोड़कर चला गया। जब पायल ने फ़ोन पर उससे बात की और उससे कहा तो वह कहने लगा कि मैं उसे बच्चे का बाप नहीं हूँ, तुम्हें जो करना है वह कर लो। यह कहकर उसने अपना फ़ोन काट दिया और स्विच ऑफ कर लिया। पायल के पास अब कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी कुछ 4 महीने के ऊपर हो चुके थे। इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पाई। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं जानती थी कि तुम इस दुनिया से अनजान लड़की हो, तुम बहुत मासूम हो, इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि तुम पेट से हो और तुमने मेरी बात पर यकीन भी कर लिया। मैंने पायल को सब कुछ बता दिया था, लेकिन वह अभी भी लड़के को मानने लगी थी। एक बार वह लड़का मान जाए तो वह शादी कर लेगी, लेकिन वह तो पूरा धोखेबाज निकला। मैंने सोच लिया था मैं पायल का यह बच्चा तुम्हारी गोद में डाल दूंगी और इस तरह मेरी बेटी बच जाएगी। तुम जानती हो अगर यह बात समाज में किसी को भी पता चल जाए तो हमारी तो नाक ही कट जाएगी। इसलिए मैंने वह किया जो कभी सोचा भी नहीं था।
बच्चे की जान भी बच गई और मेरी पायल भी बच गई और इसके भाई सर भी नहीं झुका और तुम भी तलाक से बच गई हो। विनोद यह नहीं जानता कि पायल माँ बनी है और यह बच्चा पायल का है। उससे यह सब छुपा कर रखा है। मैं हैरानी से अपनी सास की तरफ देख रही थी कि इंसान अपने मतलब के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर खूब रो रही थी। उन्हें ऐसा रोता देखकर मेरी आंखों से आंसू बह गए। मैंने बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया और बोली, ये मेरा और विनोद का बेटा है। मेरी सास ने मेरा माथा चूम लिया और मुझे गले से लगा लिया। पायल भी मुझसे माफ़ी मांग रही थी। सुबह होते ही घर पर यह खुशी सबको सुनाई गई, मैं माँ बन गई हूँ। विनोद की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। विनोद हमारे घर की शान है। विनोद हमारे पूरे परिवार का लाडला बेटा है। यह देखकर मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। पायल भी बहुत खुश थी क्योंकि वह बच्चा उसी की नज़रों के सामने था, इसलिए वह भी खुश रहने लगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सास ने अपनी बहू के साथ सही किया था? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।